सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। ओके। उसमें, हाँ जी, उसमें क्या होता है कि जैसे वास्तुशास्त्र होता क्या है असल में, वास्तुशास्त्र की शुरुआत कहाँ हम्म। से हुई। वास्तु ओके। पुरुष, जब अंधकासुर और शिव शंकर जी के बीच में एक युद्ध हुआ। हम्म। अंधकासुर और शिव शंकर जी के बीच में एक युद्ध हुआ। उनके युद्ध के हम्म। दौरान उनमें से एक पसीना निकला। जैसे उनकी फाइट हुई आपस में, तो सिर्फ मतलब कि आपस हम्म। में फाइट हुई, तो उस दौरान उनमें से पसीना बाहर आया शिव शंकर जी के शरीर से। ओके। तो वहां से एक राक्षस की उत्पत्ति हुई। और राक्षस कह लो उसको या देवता कह लो, तो शिव शिव का ही अंश है। उसकी उत्पत्ति ओके। हुई। जैसे ही वो उस जमीन पर आया, उसके सामने कुछ भी वस्तु आए, चाहे वो कोई जीव 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 है या निर्जीव जैसी भी है, वो सबका भक्षण करने लगा, सबको खाने लगा। हम्म। शिव शंकर जी उस टाइम अपने ध्यान में थे, बोलो कि वो उसके ध्यान नहीं दिया। फिर वो चलता चलता मतलब कि हम्म। उससे क्या हुआ, देवता परेशान हो गए। भाई ये तो मतलब हम्म। कि जो भी इसके सामने आ रहा है सबको खाते जा रहे हैं, तो ऐसे तो ये सारी पृथ्वी हम्म। को खा जाएगा। हाँ जी। उन्होंने भी क्या किया, मतलब कि वो चले गए ब्रह्मा जी के पास। हम्म। जो वो वास्तु पुरुष था, जो निकला है, वो जो निकला हम्म। था वहां से, वो ब्रह्मा जी के चरणों में जाके गिर पड़ा। ओके। तो ब्रह्मा जी ने उनको अपना मानस पुत्र मान लिया। हम्म। मानस पुत्र क्या होते हैं, मतलब कि जो अपने से पैदा नहीं होते, वो जैसे अपने मन से उसको मान लेते हैं ना, भाई ये मेरे पुत्र के समान है, ऐसे मानते हैं मानस पुत्र। मन से उसको मान लेते हैं, हम्म। हम्म। तो उनको मानस हाँ जी। पुत्र मान लिया। फिर देवताओं ने कहा भाई इसके सारी पृथ्वी का भक्षण कर देगा, सबको खा जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, कि इसको इसके इसके लिए कोई सुरक्षा करो हमारी। तब हम्म। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आप जितने भी देवी देवता हैं, इसमें जो राक्षस हैं, जो हम्म। इसके शरीर के ऊपर बैठ जाओ सभी। हम्म। जो वास्तु पुरुष का जो चित्र है वो मुंडा पड़ा हुआ है, मतलब कि मुंह के बल पड़ा हुआ है। मुंह के बल ठीक है। ठीक है ना। तो सभी देवता अपना अपना स्थान देखकर उसके शरीर के ऊपर बैठ गए। ओके। और ब्रह्मा जी कहाँ बैठ गए, उनकी नाभि के ऊपर, ओके। जो जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, हम्म। वो ब्रह्मा जी का स्थान है। फिर ओके। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, जो वास्तु पुरुष है, अब मेरे खाने की व्यवस्था क्या होगी, मैं कैसे जीवित रहूंगा, क्या हम्म। खाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनको एक आशीर्वाद दिया। हम्म। वे, जब भी पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति मकान का, बिल्डिंग का, फैक्ट्री का, कोई फैक्ट्री उस समय नहीं थी, ठीक है ना, तो कोई मकान हम्म। बनाएगा, कोई घर बनाएगा, और वो अप्राकृतिक रूप से बनाएगा, जिसमें हम्म। नियमों का उल्लंघन करके बनाएगा, आप उसके मकान का भक्षण करोगे। हम्म। भक्षण मीन, भाई आप उसके अंदर मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, बीमारियां हैं, जहां जहां वो नियमों का उल्लंघन करेगा वो चीजें उस घर के अंदर होंगी। हम्म। तो तब से ही, शुरू से, मतलब कि ऋषि मुनियों के टाइम से वास्तु चली आ रही है। पहले भी वास्तु के ओके। अनुसार ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, राजाओं के महल, सब कुछ होते थे। जैसे दशरथ की पत्नी थी केकई, हम्म। तो जब मतलब कि उसके मन में वो पाप आया कि मैं, भरत मेरा पुत्र है, वो राज सिंहासन के ऊपर बैठे और राम को वनवास हो, उसको मिसगाइड किया गया था कई हम्म। मथुरा द्वारा। तो फिर वो क्या किया उसने, महल के अंदर एक रूम होता था, कक्ष, उसको बोलते थे कोप भाजन। कोप क्या हम्म। होता था कि कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, उसके मन के अंदर कोई पीड़ा जो है। जो
जो इस दिशा में आता है सर, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में आता है। कहाँ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होता है, क्या हाँ, होता है वो? वो आगे इसमें आएगी सारी चीजें। तो हम्म वो व्यक्ति पूरे महल के वातावरण को खराब ना करे, उसके लिए अलग हम्म से एक कक्ष बना देते थे राजमहल में। उसको बोलते थे हम्म कोप भवन। आप वहां बैठ के हाँ। अपने मन की जो भड़ास वो निकाली, जो परेशानी, वो वहां बैठ के आप मतलब कि रो सकते हैं या कह सकते हैं सर। तो वो जाके वहां हम्म पे रोने लगी, बैठने लगी। तो पता लगा दशरथ को वहां से ले गए। पूछा भाई क्या हुआ था, आपकी क्या समस्या है, क्या चाहते हो, आप क्यों बैठे यहाँ पे। तो उसने उसको बताया भाई ऐसे ऐसे ये मेरी। तो फिर वो आगे पता आपको वनवास हुआ श्री रामचंद्र जी को। मतलब कि कहने का भाव क्या है कि उस समय भी राजमहलों में या जो अपने बनाते थे, कोई गौशाला है, कोई मंदिर है, उसमें वास्तु से होते थे। हम्म और जो दक्षिण भारत के उस मंदिर है ना, वो तो पूरा पूरा वास्तु बने हुए हैं। ओके। बिल्कुल। अगर आपने देखा ना वास्तु जितने मंदिर हैं, सभी मंदिरों में हम्म देवी देवताओं के चित्र कहाँ होते हैं? वेस्ट में। ओके मुख कहाँ होता है? मुख होता है पूर्व की ओर। ओके। वेस्ट दिशा क्या है? वेस्ट दिशा है हमारी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा, हम्म हमारे विशेष को फुलफिल करती है। हम्म इसीलिए कहते हैं भाई आप मतलब कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अपने मन की विशेष बोली वो आपकी पूरी हो जाएंगी। और इसीलिए ही हम्म सभी सभी देवी देवताओं की जो वो है ना, सभी देवी देवताओं के चित्र जो उस दिशा के अंदर होते हैं। आपने मंदिर देखे होंगे, गए हम्म मंदिर में? जितने मंदिर हैं उनके सभी के वेस्ट में चित्र होते हैं। तो जिस प्रकार दिशाएं होती हैं, जो वैदिक वास्तु है, वैदिक वास्तु के हम्म अंदर 8 दिशाएं का प्रयोग किया जाता है। 8 दिशाएं कौन सी? पहले पूर्व, फिर ईशान। हम्म पूर्व क्या है? ईस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद हम्म ईशान आएगी। ईशान के बाद फिर क्या आएगा? हम्म साउथ। साउथ के बाद साउथ। नैऋत्य, पश्चिम। हम्म नहीं नहीं नहीं, पहले ईस्ट। नहीं नहीं, पहले सर नॉर्थ आएगा। पहले नॉर्थ आएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट हाँ, आएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट आएगा, फिर ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर साउथ, साउथ, फिर साउथ 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 वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ फिर वेस्ट। वेस्ट। वेस्ट आएगा, फिर वेस्ट नॉर्थ आएगा, वेस्ट नॉर्थ आएगा। वेस्ट। वो तुम्हारे की उसके हिसाब से है। अगर हम देखते हो अपने सिंपल तरीके से, हम्म जो हम देखते हैं ना सिंपल तरीके से, ये तो है वास्तु के तरीके से। हम्म सिंपल तरीके से क्या है कि पूर्व, पूर्व के बाद हमारा आता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण के बाद आएगा फिर हम्म हमारा साउथ। साउथ के बाद फिर आएगा हमारा हम्म ये साउथ। साउथ के बाद हुआ तुम्हारा क्या? वाव्य कोण। वाव्य कोण के बाद आएगा फिर हमारा नॉर्थ। हम्म उसके बाद आएगा हमारा ईशान कोण। ठीक है, ऐसे चलता है ये। लेकिन हम्म, जो वास्तु है, वास्तु में यूज करते हैं 16 दिशाएं। 16। 16 से यूज करते हैं, ठीक है जी। 16 दिशा यूज करते हैं। 32 उसके अंदर डोर होते हैं, डोर एंट्री यानी कि मेन एंट्री 32 होती है हमारी। हम्म और हर दिशा के अलग अलग देवता होते हैं। हम्म जैसे ईस्ट है, ईस्ट के देवता कौन है? सूर्य है। हम्म जो ईशान कौन है? नॉर्थ ईस्ट, उसके देवता हैं गुरु और केतु। ओ- साउथ के हैं मंगल। नैऋत्य के हैं राहु। हम्म वेस्ट के हैं शनि। नॉर्थ हम्म के हैं चंद्रमा। नॉर्थ के बुध हैं, ओके नॉर्थ के बुध हैं। ठीक है। ओके। नॉर्थ के हैं बुध हैं। और जो हम्म नॉर्थ के बुध हैं, ऐसे मतलब कि सभी दिशाओं के अलग अलग ये देवता होते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ है,
किसी की कुंडली में बुध चला हुआ है, बुध ओके। क्या दर्शाता है? बुध व्यापार दर्शाता है, बुध हम्म। बुआ बहन बेटी दर्शाता है, बुध हम्म। त्वचा है। अगर उस हम्म। समय बुध की दशा में नॉर्थ में, नॉर्थ के एंटी कोई टॉयलेट है, बाथरूम है, कुछ ऐसी चीज बना दी वहां पे, तो क्या होगा? हम्म। नॉर्थ आपका डैमेज हो जाएगा। तो दिक्कत कहाँ हम्म। आएगी? आपके परिवार के अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो जाएंगी, या वहां की लड़कियों में, हम्म। बेटी में त्वचा की समस्या आ जाएगी, या वहां की क्या होगा, हम्म। उनकी बहन बुआ बेटी की पारिवारिक जीवन में समस्या हो जाएंगी। हम्म। क्योंकि ये सारे के सारे डेस्टाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, जो अपने साथ, जो अपने परिवार के जो लोग हैं, जुड़े हुए एक दूसरे से। ऐसे ही जो साउथ ईस्ट है, जो आग्नेय कोण है, हाँ जी। नॉर्थ, साउथ ईस्ट, ठीक है, जो हम्म। साउथ ईस्ट है उसका स्वामी है शुक्र। हम्म। आग्नेय कोण का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र क्या होता हम्म। है? वेल्थ होती है, धन होता है। हम्म। आग्नेय कोण होता है अग्नि का कोण। अग्नि को एंटी कौन है? जल और पृथ्वी। अगर हम्म। आग्नेय कोण में कोई आपकी टॉयलेट हो जाए, बाथरूम हो जाए, ये मैं जस्ट समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा, वो चलेंगे फिर स्टार्टिंग से, हम्म। ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? फिर आपके कैश फ्लो में समस्या आएगी, कैश नहीं रुकेगा आपका। या कोई प्लॉट है, वो प्लॉट हम्म। बिक नहीं रहा, बिक जाता है तो उसके पैसे नहीं आएंगे, पैसे में दिक्कत आएगी, हाथ में पैसा नहीं रहेगा। क्योंकि साउथ ईस्ट के हमारा अग्नि कोण है, वो कैश फ्लो का है। अगर किसी के जीवन में कैश की ओके। समस्या आ रही है, कैश आ नहीं रहा, पैसे आ रहे रुक नहीं रहे, प्लॉट बिक गया है लेकिन पैसे नहीं आ रहे, पैसे मर चुके हैं, लोग कहते हैं हमारे पैसे हैं, उन्होंने पैसे देते हैं किसी को लेकिन पैसे आ नहीं रहे हमारे। जो मेरे यार दोस्त हैं, मेरे पार्टनर हैं, जो मेरे बिजनेस के पार्टनर हैं, मेरे को धोखा दे रहे हैं। पहले वही पार्टनर जब साथ में काम करते थे, अच्छा चलता, बिजनेस चला बढ़िया उनका, अब क्या हो गया? अब कहीं ना हम्म। कहीं तो गड़बड़ है। फिर जब इसका बिजनेस बढ़िया है, लेकिन 3 साल बाद वो बिजनेस में दिक्कतें आ गई, कहीं ना कुछ ना कुछ मिसिंग है। हम्म। तो क्या होता है कई बार कि कुंडली के जो ग्रह है ना, ग्रहों से कोई भाग नहीं सकता। हम्म। कुंडली हमारे काम करे करे, चाहे आपका वास्तु हो, चाहे आपकी वो एस्ट्रोलॉजी हो। हम्म। जब ग्रहों की दशा आती है, ग्रहों को जब हम खराब करते हैं, ग्रह ही हमसे वो काम करवाते हैं, सब कर्मों का फल है। कि आपने उस दशा के अंदर ऐसा क्या काम किया अपने मकान के अंदर कि आपकी समस्या आई। क्यों समस्या आई? क्योंकि आपका जो कर्म है वो हम्म। डिस्टाइंड है, पहले ही लिखा हुआ है वो कि आपके साथ ऐसा होगा। हाँ। तभी तो आपने हम्म। वहां पे वो कुछ टॉयलेट बनाए, कुछ वॉशरूम कुछ ऐसा बनाया, हम्म। ठीक है नहीं? ऐसे ही बिल्कुल। जब शुक्र की दशा या अंतरदशा आएगी, शुक्र हम्म। की दशा या अंतरदशा आएगी, उस समय आपने आग्नेय कोण में बाथरूम बना लिया हो, टॉयलेट हम्म। बना ली हो, या आपने नीला कलर कर दिया हो साइड में उस दीवार के ऊपर, हम्म। तो आपका साउथ ईस्ट डैमेज हो जाएगा, शुक्र आपका डैमेज हो जाएगा। शुक्र क्या है? ओके। सुख सुविधाएं हैं, वेल्थ है, हम्म। दाम्पत्य जीवन भी शुक्र ही है, सुख सुविधाएं हैं। हम्म। तो वो समस्या उसके अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार हर दिशा का संबंध हर ग्रह से है, वो ग्रहों के कारण ही समस्याएं आती है। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो नॉर्थ से करेंगे। नॉर्थ, क्योंकि डिग्रियां हैं सभी की, हम्म। नॉर्थ को मानते हैं 0 डिग्री, 0 या 360 डिग्री मानते हैं, ठीक है। हाँ जी। नॉर्थ, नॉर्थ के बाद
ईस्ट है तुम्हारा 90 डिग्री, हम्म साउथ 180, ठीक है जी, हम्म वेस्ट 270, फिर नॉर्थ ओके 0360। वे चार दिशाएं हैं, 4 से 90 90 डिग्री में, 4 से 8 हो जाएंगी, तो फिर 360 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएंगे 45 डिग्री में, ठीक है जी। ठीक है सर। तो जब 45 को हम डिवाइड करेंगे आगे 8 में 16 में, फिर 11 पॉइंट कुछ ऐसे हमारी डिग्री है, तो वो दिशा रह जाती है 11.22 के आसपास। तो हम पहले बात करेंगे नॉर्थ की, और उससे पहले ओके थोड़ी बात करता हूँ आपसे मैं। जब हम मकान बनाते हैं, बिल्कुल मतलब कि फ्रेश मकान बनाते हैं, कोई मकान बिल्डिंग कोई फैक्ट्री कुछ लगाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम प्लॉट का सिलेक्शन, कि प्लॉट हमारे लिए सही रहेगा या कुछ समस्याएं रहेंगी। उसके लिए 2 3 सूत्र दिए गए हैं। सूत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला सूत्र क्या है कि आप जो मकान का ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर है, जो उस खाली प्लॉट का जो सेंटर है, उस सेंटर में से 3 फुट लंबा और 3 फुट डीप गहरा एक खड्डा खोदिए, उसको पानी से भर दे शाम को। 3 फुट गहरा और 3 फुट उसकी चौड़ाई हो, उसका गड्ढे को खोद के उसके अंदर पानी डाल दे, उसको पानी को भर दें उसमें। सुबह जब उसको देखें आप वापस आके, अगर उस खड्डे के अंदर पानी बचा हुआ है तो वो जमीन हमारे लिए सही है, अगर नहीं बचा है तो जमीन हमारे लिए वो लाभदायक नहीं है, हमारे मकान के लिए। दूसरा तरीका क्या है, आप एक खड्डा खोदिए, उसमें से मिट्टी निकालिए, खड्डा 4 फुट 3 फुट 2 फुट आप खोदिए उसको, उसमें से मिट्टी निकालिए, फिर उसी मिट्टी को वापिस उस गड्ढे के अंदर भरें। अगर वो गड्ढा भरने के बाद मिट्टी बच जाती है तो द बेस्ट जमीन है वो आपके लिए। अगर उस मिट्टी के भरने के बाद भी वो गड्ढा फुल नहीं भरता तो आपके लिए वो सही नहीं है। और एक एक होता है प्लॉट शेरमुखी, एक होता है गोमुखी, सुना नहीं? गोमुखी और शेरमुखी, हाँ जी, सुन रहे आप? सुन रहे हैं? एक मकान होता है गोमुखी, को होता है शेरमुखी। गोमुखी मकान रहने के लिए अच्छा होता है, मकान बनाने के लिए अच्छा होता है, और जो शेरमुखी जो प्लॉट है वो बिजनेस के लिए अच्छा होता है। अब गोमुखी प्लॉट कौन सा होता है, शेरमुखी प्लॉट कौन सा होता है, उसका डिफरेंस करेंगे हम। डिफरेंस क्या, डिफरेंस है उसके अंदर। जैसे हम इस बताता हूं आपको भी कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं। गोमुखी प्लॉट और शेरमुखी प्लॉट में क्या डिफरेंस है, आवाज आ रही है आपको? अब इसका बताता हूं आपको मैं ये कैसे करते हैं, अभी बताते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको?
स्क्रीन दिख रही है आपको? जैसे ये प्लॉट है, ये आगे से इसकी विड्थ ज्यादा होगी, पीछे से कम होगी, इसको बोलेंगे हम शेरमुखी। शेरमुखी, ये क्या है? ये शेरमुखी प्लॉट है। ये बिजनेस के लिए अच्छा होता है, रहने के लिए अच्छा नहीं होता, मकान के लिए अच्छा नहीं होता। एक होता है गोमुखी। गोमुखी क्या होता है? आगे से विड्थ कम होगी, पीछे से ज्यादा होगी, पीछे से ज्यादा होगी। ये गोमुखी प्लॉट है। शेरमुखी प्लॉट बिजनेस के लिए अच्छा रहता है, और गोमुखी प्लॉट हमारा रिहाइश के लिए, मकान के लिए अच्छा होता है। तो ये दो तरह के प्लॉट होते हैं। वो होता है कॉर्नर का प्लॉट। कॉर्नर प्लॉट भी आप ना लें। एक होता है टी पॉइंट। टी पॉइंट का होता है, टी पॉइंट जो प्लॉट होता है, जैसे मान लीजिए, इसको कंप्लीट कर देते हैं। होता है टी पॉइंट। जैसे ये सड़क है, ये सड़क है, रोड जा रहा है यहाँ से, यहाँ से रोड जा रहा है। एक रोड आपका ये सामने से रोड आ रहा है टक्कर में बिल्कुल, और यहाँ पे मकान है, ये मकान है। जो ये सड़क आ रही है सामने से, इसकी टक्कर बिल्कुल सामने, ये क्या टी पॉइंट हो गया। ऐसे प्लॉट को भी आप न लें अपने मकान के लिए, क्योंकि जो इस रोड के थ्रू जो एनर्जी आ रही है, टक्कर बिल्कुल आपके मकान में लगेगी। उस एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी एनर्जी है, वो मकान आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मकान आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे आप मकान की, प्लॉट की, और ये कौन सा टी पॉइंट प्लॉट है, कौन सा आपका ये शेरमुखी है, ये गौमुखी है, आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करेंगे पहले नॉर्थ दिशा की। नॉर्थ दिशा में क्या क्या है, उनमें हम क्या बनाएं, क्या ना बनाएं, और क्या वहां सामान रखा जाए, क्या क्या सावधानियां रखें उसके लिए। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत नॉर्थ से होगी। तो नॉर्थ से हम शुरुआत करते हैं। तो अभी निकालते हैं। देखो, तो जोन ऑफ न्यू आइडिया एंड क्रिएटिविटी, सबसे पहले कि नॉर्थ में होता क्या है, इसके एट्रीब्यूट क्या है, नॉर्थ के एट्रीब्यूट क्या है। नॉर्थ क्या है? नॉर्थ एक क्रिएटिविटी है, न्यू विचार, नए विचारों का एक रचनात्मक क्षेत्र है। यहाँ आप एक रिस्पेक्टिव, यानी कि ग्रहणशील, कुछ भी चीज को ग्रहण करने की शक्ति आपके अंदर आती है। बेस्ट प्लेस फॉर मंदिर। एक ईशान कोण, ईशान कोण, ईशान कोण।
ये दिखा रहे हैं आपको भी। नॉर्थ ईस्ट से बात कर रहे हैं पहले। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट होता है आपकी एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी, नए नए विचारों को ग्रहण करने की क्षमता। नॉर्थ ईस्ट क्या है? नए नए विचारों को ग्रहण करने की क्षमता। आप विचारों ग्रहण कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और यह स्थान मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे को, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, मेरे को याद नहीं होता, कितनी बार पढ़ लेता हूँ लेकिन मेरे ऊपर से निकल जाता है, या आपने मेडिटेशन करना है, तो उसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेशन करिए, वहां पे जाके पढ़िए। तो इसके एट्रीब्यूट है, बेस्ट प्लेस है टेम्पल के लिए, यहाँ पे आप मंदिर बना सकते हैं। कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट वास्तु शास्त्र, वास्तु जो पुरुष है, वास्तु पुरुष का एक वो वहां पे सर है, मस्तिष्क है। और जो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट में उनके पांव हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? उनका सर है, और साउथ वेस्ट में उनका पांव है। तो नॉर्थ ईस्ट के, अगर आप किसी के मस्तिष्क के ऊपर, शरीर सिर के ऊपर कोई गंदी चीज फेंकोगे, भारी सामान रखोगे, तो दिमाग पर प्रेशर रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप कोई भारी सामान ना रखें, ज्यादा वहां पे आप सीढ़ियों का निर्माण ना करें, घर के इस कोने में गंदगी ना फैलाएं, घर के इस कोने में आप कोई गंदगी ना फैलाएं, इसको साफ सुथरा रखें। कोई स्टोर रूम ना बनाएं इसको, क्योंकि स्टोर रूम होगा तो वहां पे स्टोरेज होगी, स्टोरेज होगी तो वहां पे भारीपन होगा। नॉर्थ हल्का फुल्का, नॉर्थ ईस्ट हल्का फुल्का होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप जो, तो नॉर्थ ईस्ट है जो, वो आपके लिए मेडिटेशन के लिए, मंदिर के लिए, उसके लिए बढ़िया होता है। माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे बढ़िया है। बस उसको आप हल्का रखें, बढ़िया रखें। और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट से पहले एक नॉर्थ होती है, जो नॉर्थ दिशा है, जो नॉर्थ दिशा में क्या करते हो? नॉर्थ दिशा होता है कस्टमर, अपॉर्चुनिटी। जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है आपके, चाहे वो कैरियर में आए, चाहे आपके बिजनेस में आए, चाहे आपकी जॉब में आए, वो सब अपॉर्चुनिटी नॉर्थ साइड से आती है। कस्टमर है, बाकी नॉर्थ साइड से आते हैं। तो नॉर्थ को साफ सुथरा रखना, नॉर्थ की दिशा के अंदर कोई नॉर्थ का कोई एंटी एलिमेंट वहां पे ना आए, कोई उसका एंटी एलिमेंट वहां पे ना आए, कोई कलर ना आए उसका वहां पे, इसका उसके एंटी हो। कि नॉर्थ के खराब हो जाने से आपके जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटियां आनी कम हो जाती हैं, आपको अवसर नहीं आएंगे, चाहे वो व्यापार के हों, बिजनेस के हों, चाहे आपकी जॉब के हों, किसी प्रकार के हों, तो वो अपॉर्चुनिटियां आपको नहीं मिल पाएंगी। तो नॉर्थ को ध्यान रखें, भाई इसके अंदर कोई ऐसी चीजें ना आए। उसके बाद हम, मैं आपको लिखवाऊंगा ये सारी सारी इसके अंदर बताऊंगा आपको। मैं नॉर्थ है जो, नॉर्थ की मेटल क्या होती है, नॉर्थ का जो शेप क्या होता है, नॉर्थ के कलर कौन से होते हैं, नॉर्थ का एंटी कलर कौन सा होता है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप हर 16 दिशाओं के, मैट दिशाओं के मेटल क्या होते हैं,
कलर क्या होते हैं, उनके एंटी कलर कौन से होते हैं, कौन सी मेटल हमने यूज करनी चाहिए वहां पे, किस रेमेडी के लिए कौन सी मेटल का यूज होगा, कौन से कलर का यूज होगा, वो सब वहां पे बताया जाएगा। उसकी एक एक्सेल में फाइल है, आपको लिखा दी जाएगी साथ साथ, कैसे कैसे कहाँ पे किसका क्या यूज कैसे करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि भाई, तो कोई बीमारी होती है ना, बीमारी, डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति गया, बीमार है, वो बीमार है, लेकिन बीमारी क्या है वो पता नहीं, उसकी बीमारी क्या है, लेकिन बीमारी की जड़ क्या है, इसको बीमारी होने का कारण क्या है, बड़ी बात वो है। अब बुखार है, उसको पता है बुखार है भाई, दिख रहा है बुखार है उसको, लेकिन बुखार हुआ क्यों, बड़ी बात वो है। ऐसे ही वे नॉर्थ में समस्याएं आ रही हैं, समस्या तो आ रही ठीक रही है, ठीक है आ रही है, इसको दिख रही है, इसके मतलब की अपॉर्चुनिटी इसको नहीं आ रही, कस्टमर नहीं आ रहे, माइंड फ्रेश फ्रेश नहीं रहता, इसका ठीक नहीं रहता। इसके कारण क्या है, कारण को ढूंढेंगे तभी हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। जब तक आप उसके कारण को नहीं ढूंढ पाओगे, आप उसकी रेमेडी नहीं कर पाओगे। वो काम नहीं करना हमने, यहाँ से सामान उठा के वहां रख दो, वहां से उठा के वहां रख दो, नहीं। कस्टमर को जो समस्या है, उसकी समस्या को सुनो, उस के सिम्टम्स के बेस पर उसकी रेमेडी दो। सामने वाले से उसकी समस्याएं पूछो, उसे ये मत पूछो आपकी लो टॉयलेट कहाँ है, वो कहाँ है, वो तो काम अपना है बताने का, कि कहाँ पे आपकी चीज कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है। उससे केवल आप ये पूछें कि आपको समस्याएं क्या है जीवन के अंदर। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले नॉर्थ दिशा को लेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा शुरुआत की, आपको मोटा मोटा ही बताया बस ऐसे से, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से इसके बारे में बताऊंगा। नॉर्थ की मेटल क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, इसके एंटी कलर क्या है, नॉर्थ में हम क्या क्या बना सकते हैं और नॉर्थ के अंदर क्या नहीं बना सकते, अगर गलती से, क्योंकि सभी तो वास्तु कराते नहीं, मिडिल क्लासेज हैं बहुत सारे गाँव में भी ऐसे नहीं करवाते वास्तु। अब उन्होंने क्या कहाँ क्या बनाया क्या नहीं बनाया, ठीक है। तो वहां कोई ऐसी चीज बन चुकी है जो गलत है, और कुछ घर ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं एरिया में, बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं, उनको हटा नहीं सकते, तो क्या करने, क्या उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमें क्या रेमेडी होगी उसकी, वो बताया जाएगा सब आपको। रेमेडी कैसे करें, रेमेडी का रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे टॉयलेट करवाते हैं, टॉयलेट वैक्यूम करवा देते हैं, टॉयलेट वैक्यूम कर दे दो भाई इसको, टॉयलेट वैक्यूम करने के बाद कितने दिन बाद वहां से उसको हटाया जाए। कुछ क्या करते हैं कि जाते ही टॉयलेट उखाड़ो भाई, उठाओ टॉयलेट यहाँ से, नहीं ऐसे नहीं करना। हमें किसी भी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना, पहले हम कुछ रेमेडी देंगे, फिर देखेंगे इसको उससे क्या लाभ हो रहा है, उसके कुछ बाद, महीने 2 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर हम उसको हटा सकते हैं। क्योंकि किसी चीज को जाके एकदम उसको एक्शन लेना वो ठीक नहीं है। तो नॉर्थ के अंदर क्या है, साउथ के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगर चीज है वहां पे, फिर उसको हम कैसे वहां से रिमूव करेंगे, कैसे उसकी रेमेडी करेंगे। अब बहुत सारे आइटम होते हैं घरों के अंदर, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, बुक्स हैं, बुक्स कहाँ रखें कि बच्चा पढ़े। एक दिशा होती है, ड, उसको बोलते हैं डिस्पोजल दिशा, बोलते हैं डिस्पोजल। उसमें क्या होता है कि एस एस डब्ल्यू बोलते हैं उसको, एस एस डब्ल्यू। एस एस डब्ल्यू में अगर आप कोई चीज रख देते हैं, कोई सामान रख देते हैं, चाहे वो बुक्स हो, तो बुक किसी के काम नहीं आएंगी,
कोई यूज ही नहीं करेगा उसको। किसी बच्चे का खेलने का सामान आपने वहां रख दिया, बच्चे को मतलब मन ही नहीं करेगा उसको उठाने के लिए, वो डिस्पोज हो जाएगी। डिस्पोजल दिशा के अंदर, डायरेक्शन के अंदर गई हुई हर वस्तु डिस्पोज हो जाती है, अनयूज हो जाती है। डिस्पोजल एरिया में ऐसी चीजें ना रखें जो वैल्यूएबल हो। कुछ लोग हैं वहां पे रख देते हैं ज्वेलरी, तिजोरी, पैसे का कुछ रखने का जो वहां पे लॉकर वगैरह, तो पैसे अपने आप खत्म हो जाते हैं वहां पे, उसको मतलब ग्रोथ नहीं होती पैसे की। ध्यान रखना है कि डिस्पोजल एरिया है जो SSW, उसके अंदर ऐसी हमारी वैल्यूएबल चीज ना जाए, ना रखी जाए। कहाँ पे बच्चों को बैठाया जाए कि वो पढ़ें, कुछ ही पढ़े उनको याद हो जाए। कुछ बच्चे पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, उनको याद नहीं होता कुछ। तो बच्चे पढ़े, उसके लिए कौन सी दिशा है, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे, उसके लिए कौन सी दिशा है, अपॉर्चुनिटी आए आपके जीवन में उसके लिए कौन सी दिशा है, पैसा आए आपके पास उसके लिए कौन सी दिशा है, घर के अंदर कोई पितृदोष है क्या है, उसको जानने के लिए हम कौन सी दिशा को पकड़ेंगे, उसकी क्या रेमेडी है, क्या क्या उसके लक्षण है कि इसे पता लग हमें हम जान सके इसके अंदर ये समस्याएं हैं। तो सबको वन बाय वन हम आपको करवाएंगे। तब तक के लिए हम बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे, नॉर्थ से करेंगे। नॉर्थ की हर चीज को बताएंगे आपको कैसे इसका करना है। नॉर्थ से शुरू करेंगे, 16 दिशाएं हम करेंगे, वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवाया जाएगा, बताया जाएगा। इस बात की आप चिंता न छोड़ दें, एक भी शब्द, एक भी चीज कोशिश करेंगे कि यहाँ ना छूटने पाए। तो हम करते हैं, नॉर्थ से करेंगे शुरुआत। थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे उसको, पहले बड़े को। ठीक है जी। ओके। पूछो भाई थोड़ी, सुना ही बाद में मुंह बोल लगेगा घंटा। हेलो। हेलो।